हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पायरेंट गर्ल चैनल। सो आज का पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है वो हमारा ये है कि ऐसा हम क्या करें कि हमें 2021 में सिलेक्शन फाइनली मिल जाए, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाएं, हमको फाइनली जॉब मिल जाए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी कोरोना की सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो चुकी है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए और अच्छे से इस टाइम को यूटिलाइज करके प्रिपेयर करना चाहिए। तो ऐसा हम इस टाइम में ऐसा क्या कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता है सारे के सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं और अभी आगे शायद मई तक कोई डेट नहीं आएगी फ्रेंड्स। तो अभी अप्रैल का एंड चल रहा है और मई, मेरे को लगता है कि शायद स्टार्टिंग ऑफ मई यानी कि मिड ऑफ मई तक जहाँ तक कि कोई एग्जाम नहीं होगा, तो वी हैव ऑलमोस्ट 20 to 25 days टू प्रिपेयर वेल एंड हम अपना अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि इस बार फाइनली सिलेक्शन हो जाए। कुछ कुछ ऐसे स्टेप्स है, अगर आप इनको करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा, क्योंकि डेली हम अगर वो सारी चीजें करेंगे तो हमारा पक्का है कि हाँ, हम स्ट्रांग हो जाएंगे और सिलेक्शन ले लेंगे। तो देखते हैं वो क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमको डेली करने हैं। पहले तो हमको डेली एक टू डू लिस्ट बनानी है फ्रेंड्स। टू डू लिस्ट के अंदर में आपको जो जो टास्क डेली कंप्लीट करने हैं वो करने होंगे। उसमें आप टेस्ट देना, कुछ भी टू डू लिस्ट है उसको बनाइएगा और आवर्स काउंट करने के बजाय अपने टास्क को कंप्लीट करने पे ज़्यादा फोर्स कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपने टास्क कंप्लीट करने पे ज़्यादा फोर्स करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को कर पाएंगे। उसके अंदर में आप हर सब्जेक्ट को इंक्लूड कर सकते हैं और उस टू डू लिस्ट को आप कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा उस दिन के एंड तक। मतलब कि अगर आपने मान लो 4 टास्क भी रखे हैं, चाहे स्टार्टिंग में आप 4 टास्क रखें, लेकिन वो 4 टास्क एंड ऑफ द डे होने से पहले आपको वो सारे टास्क कंप्लीट करने हैं और डेली आप एक टास्क जरूर इंक्रीज कीजिएगा अपनी टू डू लिस्ट का। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा डेली करते हैं और उस टू डू लिस्ट को डेली करेंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। फ्रेंड्स, जितने भी टॉपर्स है ना, वो आवर्स काउंट करने के बजाय वो अपने टास्क की टू डू लिस्ट बनाते कि वो ये चीज डेली पढ़ेंगे और उसको कंप्लीट करने का एफर्ट्स करते हैं और कंप्लीट करते हैं और इसी वजह से वो सिलेक्शन लेते हैं फ्रेंड्स। तो हमको भी यही करना है इस टाइम पे कि अपना डेली टू डू लिस्ट बनाना है और उसको कंप्लीट करने का अपने 100% देना है फ्रेंड्स। फिर डेली एक मॉक टेस्ट देना है, चाहे कुछ भी हो जाए हमको उसे इग्नोर नहीं करना है, हर हालत में मॉक टेस्ट देना है। अगर आप कंप्लीट मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं तो आप सेक्शनल मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। आपको टेस्ट देना है मतलब देना है। अगर आपने एक भी दिन स्किप किया और टेस्ट नहीं दिया फ्रेंड्स, बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि हमको स्पीड मेंटेन करनी होती है, अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी होती है और वो एक दिन में नहीं होती है। उसको मेंटेन करने के लिए, उसको उतना अच्छा बनाने के लिए हमको डेली थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स डालना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि टॉपर्स के या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो 100 आउट ऑफ 80 अटेम्प्ट करते हैं, 100 आउट ऑफ 76 अटेम्प्ट करते हैं, 100 आउट ऑफ 85 अटेम्प्ट करते हैं। रीजनिंग, क्वांट, मैथ, ये सब में इतना अच्छा अटेम्प्ट करते हैं और उनकी एक्यूरेसी भी रहती है। कुछ अभी लास्ट ईयर अभी आरआरबी के रिजल्ट आए हैं जिसमें बच्चों ने 80 आउट ऑफ 79 78 स्कोर किया फ्रेंड्स। वो एक दिन में नहीं आया है, उसको उन्होंने करने के लिए बहुत टाइम दिया होगा ऑलमोस्ट। अगर आपको अच्छे से अपना लेवल बनाना है कि आप अचीव कर सके, सिलेक्शन ले सके, तो आपको 1 से 1.5 महीना अच्छे से लग के प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो आपका लेवल उतना हो जाएगा। यहाँ पे बात अटेम्प्ट की नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक्यूरेसी की भी है। और आपको जैसे पता है कि कोरोना में काफी लोगों की जॉब्स गई है, बहुत लोग जॉबलेस हुए हैं, तो इस बार कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एसबीआई को टारगेट कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो इतना इजी नहीं है इस बार एसबीआई को क्रैक करना फ्रेंड्स। मैक्सिमम, क्योंकि बैंकिंग का जो फर्स्ट अगर रिक्रूटमेंट आएगा तो वो आएगा हमारा स्टेट बैंक, और अगर आप एसएससी वगैरह को भी प्रिपेयर करते हैं तो उन सब के लिए आपका फर्स्ट रिक्रूटमेंट जो होगा वो होगा इस साल का, वो होगा एसएससी सीएचएसएल। और अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट मैंडेटरी है, आइदर वो यूपीएससी का एग्जाम हो और आइदर कोई भी बैंकिंग लेवल हो, कोई भी एसएससी लेवल हो, कोई स्टेट लेवल के एग्जाम हो। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो हमको बताता है कि हम कहाँ किस लेवल पे हैं। आप एक काम कीजिएगा, कल एक मॉक टेस्ट दीजिएगा, एनालाइज कीजिएगा और देखिएगा आपका वीक एरिया कहाँ है और स्ट्रॉन्ग एरिया कहाँ है, फिर उस टेस्ट को एनालाइज कीजिएगा।
अगर आपके पास टाइम रहता है तो आप उसी दिन कीजिएगा, और अगर नहीं तो नेक्स्ट डे कीजिएगा। फ्रेंड्स, कभी भी ऐसा मत करना कि मॉक टेस्ट जैसे ही आपने दिया उसके तुरंत बाद उसको एनालाइज करने लगो। फ्रेंड्स, वो बहुत बड़ी गलती होती है। आप मॉक टेस्ट दीजिए, चाहे आपका स्कोर कम आ रहा है चाहे आपका ज्यादा आ रहा है, उससे वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपका परसेंटाइल कितना आ रहा है। आप प्लीज अपनी परसेंटाइल देखा करिए मॉक टेस्ट के अंदर में कि आपकी परसेंटाइल कितनी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मॉक टेस्ट का लेवल जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, उसमें स्कोर अच्छा नहीं आ पाता है, तो हम सिर्फ स्कोर देख के डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो फ्रेंड, आप परसेंटाइल देखा करिए। अगर आपका परसेंटाइल 70 प्लस है तो आप एवरेज अबव हैं, अगर आपका 80 अबव है तो आप गुड में आते हैं, और अगर आपका 85 से प्लस में है तो आप एक्सीलेंट में आते हैं। तो आप अपना परसेंटाइल चेक कीजिए करिए। अगर आपका मान लो कभी कभी कोई मॉक टेस्ट इतना टफ होता है कि उसमें हमारा 34 मार्क्स आता है, बट परसेंटाइल हमारा उसके अंदर 84 है, तो इसका मतलब ये है कि पेपर का मॉक टेस्ट का लेवल जो था वो टफ था, बट हमने उसके अंदर अच्छा परफॉर्म किया है। ओके फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि आप 70 स्कोर करते हैं और आपका परसेंटाइल 60 है, इसका मतलब मॉक टेस्ट का लेवल इजी था और हमारा परफॉर्मेंस उसमें इतना अच्छा नहीं था। तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पे अपने चैनल पे वीडियो डाला हुआ है कि हाउ टू एनालाइज मॉक टेस्ट वेल, तो आप जाके चेक कीजिएगा। उसमें मैंने बताया कि मॉक टेस्ट को किस तरीके से एनालाइज किया जाए। फिर उसके बाद में आप अपना वीक टॉपिक या वीक पार्ट देखिएगा, वीक सब्जेक्ट देखिएगा कि आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, क्वांट है, उस पर वर्क कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है कि यहाँ पे हम अपने स्ट्रॉन्ग पार्ट को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इस टाइम को वेस्ट नहीं जाने देना है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि इस हर एग्जाम में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है वो होता है जीए। हम उसको पूरी तरीके से इग्नोर करके चलते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में ही सारा टाइम दे देते हैं और जीए को सोचते हैं लास्ट टाइम पे करेंगे। ये वाली गलती बिल्कुल मत कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर हम जीए करने बैठते हैं तो उसे एक तरीके से कर लेते हैं लेकिन अच्छा नहीं हो पाता है वो प्रिपेयर, क्योंकि हम लास्ट टाइम पे करते हैं और सब कुछ मिक्सअप हो जाता है। हम ऑप्शन देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर ये हमने पढ़ा तो था लेकिन इसका आंसर ये है या ये है या ये है, हमको समझ नहीं आ पाता है क्योंकि लास्ट टाइम पे। अब आप खुद देखिए, एग्जाम्पल लीजिए, अगर आपको डेली खाना दिया जाए तो आपको, अच्छा अगर मैं बोल दूं कि आप एक हफ्ते का खाना एक दिन में खा लो, तो क्या आपको डाइजेस्ट कर पाओगे, क्या आप खा पाओगे? नहीं। आपको डेली अगर थोड़ा थोड़ा दिया जाए तो आप उसका डाइजेशन भी अच्छे से कर सकते हैं और आपके लिए वो हेल्दी भी रहेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी लाइफ में बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है तो ये चीज भी इम्पोर्टेंट है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है तो जीए भी इम्पोर्टेंट है। और अगर आप एसबीआई को टारगेट कर रहे हैं तो प्लीज जीए को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं कीजिएगा। एसबीआई क्या, मैं तो कहती हूँ आप कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं उसके अंदर जीके को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग इग्नोर करके इसलिए चलते हैं कि यार ठीक है लास्ट टाइम पे कर लेंगे, हो जाएगा करंट अफेयर्स। और फ्रेंड्स, बैंकिंग के लिए सिर्फ करंट अफेयर्स करना इज आई थिंक सही नहीं है। हाँ, माना कि बैंकिंग में करंट अफेयर्स का पार्ट ज्यादा होता है, बट उसमें कुछ फाइनेंशियल और बैंकिंग टर्म्स भी यूज की जाती है, या बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस भी आता है। तो हमको इस टाइम पे बहुत टाइम मिल रहा है प्रिपेयर करने का, तो मुझे ऐसा लगता है हम उस सेक्शन को जो छोड़ देते थे वो भी नहीं छोड़ना है, उसको भी प्रिपेयर करना है। हम लोग अपने चैनल पे बैंकिंग अवेयरनेस का पूरा सेशन चला रहे हैं, बेसिक से लेके पूरा कवर करेंगे सिलेबस बैंकिंग अवेयरनेस का। तो आप चाहें तो डेली आके उन वीडियोस को देख सकते हैं। 10 to 15 मिनट्स की वीडियोस होती हैं, हार्डली 25 से 10 to 25 मिनट्स की होगी। आप डेली उनको देखिएगा, आपको बहुत इंप्रूवमेंट दिएगा और लास्ट मोमेंट पे जितना बर्डन आता है वो नहीं आएगा। तो आप टू डू लिस्ट बनाइए, उस टू डू लिस्ट को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। मॉक टेस्ट हमेशा डेली दीजिए, एक मॉक टेस्ट तो बिल्कुल दीजिएगा। उस टेस्ट को डेली एनालिसिस करना है, जैसे ही टेस्ट दो तुरंत एनालिसिस नहीं करना है, उसको गैप दे के एनालाइज करना है, 1 घंटे 2 घंटे का गैप दे के करना। अगर आप उसी दिन कर रहे हैं तो, और अगर नेक्स्ट डे कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। एंड अपने वीक एरिया को या वीक सब्जेक्ट को एनालाइज कीजिए, वीक टॉपिक को एनालाइज कीजिए और फिर उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए और जीए को डेली प्रिपेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आप इन 5 से 6 पॉइंट को आप फॉलो करके देखिएगा, और अगर आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिखे तो आप
बताना, क्योंकि मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट बिल्कुल दिखता है फ्रेंड्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।